नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 10 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल, जनता को राहत पर कंपनियां और सरकार चुप है। कहने का मतलब ये है कि जो कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं ना, वो सस्ता है, फिर भी आप लोगों को, जनता को, तेल पेट्रोलियम यानी कि डीजल हो उससे राहत नहीं मिल रही है। इसका एक और कारण है, कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, जब कोरोना महामारी पीक पर थी तब आपने देखा होगा कच्चा तेल बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन फिर भी जनता को पेट्रोल महंगा झेलना पड़ रहा था, क्योंकि सरकारों के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा रहता है और जीएसटी के अंडर में नहीं आता है पेट्रोलियम उत्पाद। और इसीलिए मांग की जाती है कि जीएसटी के अंडर में लाइए। जीएसटी की बात करते हैं तो वस्तु एवं सेवा कर की बात कर रहे हैं, जो 2017 में आया था। और कहा जाता है कि इसके अंडर में अगर पेट्रोलियम आ जाए, पेट्रोल आ जाए, डीजल आ जाए, तो बहुत सस्ता आप लोगों को मिलेगा। घाटे की भरपाई कर रही हैं कंपनियां, अपना मालामाल हो रही हैं, और इस वजह से कम हो सकता है क्रूड ऑयल। एक तो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हालत को देखते हुए क्रूड के मूल्य में और नरमी आ सकती है। और आप देखें 5 दिसंबर से अमेरिका, यूरोपीय देशों के नेतृत्व में रूस से उत्पादित क्रूड की उच्चतम सीमा तय की जा सकती है। एक तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी चल रहा है, और सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, लेकिन आप लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि रुपए की भी अहम भूमिका हो रही है। रुपया कमज़ोर होने से तेल कंपनियों का आयात बिल बढ़ जाता है। और 6 अप्रैल 2022 को जब अंतिम बार खुदरा मूल्य बढ़ाया गया था, तब $1 का मूल्य 75.93 था। आज यह आप देखते हैं कि ₹81 के आसपास बना हुआ है। और क्रूड से बनाए जाते हैं पेट्रो उत्पाद, यानी कि जो हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं ना, उससे आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल बनाया जाता है। तो एक बैरल में 149 लीटर कच्चा तेल होता है। लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना कि एक बैरल तेल, तो एक बैरल में आप देखेंगे 149 लीटर होता है। और इसके परिशोधन से 170 लीटर के बराबर पेट्रोल उत्पाद हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 65 से 70 लीटर पेट्रोल होता है, 40 लीटर डीजल होता है, 15 लीटर एटीएफ और अन्य उत्पाद तैयार होते हैं। अन्य उत्पादों में केरोसिन हो गया, हैवी फ्यूल हो गया, ऑयल, लिव बैंकेट्स, गैस आदि होती है। और कच्चे तेल से ही हम लोग पेट्रोल डीजल निकालते हैं, कोई बन के नहीं आता है वहाँ से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। करदाताओं के पैसे से इमामों को नहीं दिया जा सकता है पारिश्रमिक। केंद्रीय सूचना आयोग ने 1993 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया संविधान का उल्लंघन और कटघरे में सुप्रीम फैसला। इससे देश में गलत मिसाल, अनावश्यक राजनीतिक विवाद व सामाजिक कटुता बढ़ी है। और आदेश की एक प्रति उपयुक्त कार्यवाही के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि वेतन के मामले में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो आपको धार्मिक अधिकार मिले हुए ना, के प्रावधान को समान ढंग से लागू किया जाए। और केंद्रीय सूचना आयुक्त आप लोग देख रहे होंगे, मस्जिदों के इमामों को जो पारिश्रमिक देने का फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसी की बात हो रही है। सीबीसी ने दिया विरोधाभास का उदाहरण। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमारी सर्वोच्च अदालत है और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र की कितनी सीमा रखी गई है? 65 साल रखी गई है उम्र। ठीक है। अगर हम लोग सीबीसी की बात करें तो आप देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यही यहाँ भी हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हैं कि हो रहा है। अगर एक धर्म को, वैसे हमारा संविधान कहता है किसी भी धर्म को ना तो वो बढ़ावा देना और ना ही आप देखिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाएगा।
और इस तरह से अगर वेतन दी जाती है तो आप देखते हैं कि स्वाभाविक सी सवाल उठना बनते हैं। लोकतंत्र की जननी भारत से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं, मोदी साहब कह रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों का पालन नागरिकों को की प्राथमिकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में कहा, युवाओं में संविधान को लेकर समझ बनाने की जरूरत है। और पीएम ने वर्चुअल जस्टिस क्लॉक जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोड का उद्घाटन भी किया है। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और ये 2015 से मनाना शुरू हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान को अपना लिया गया था। और पूरी तरह से संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। और विभिन्न संस्थाओं का जन्म हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को आप लोग क्या बनाते? संविधान क्या बनाते? स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तिहाड़ में बंद जैन के सामने आया तीसरा वीडियो। ये आप देखें, बैरक में दिल्ली सरकार के मंत्री से मुलाकात करते दिखे तत्कालीन जेल अधीक्षक, मसाज कराते और बाहर का खाना खाने का वीडियो आ चुका है सामने। ये आप सभी को मालूम है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री को गिरफ्तार किया था। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना उप राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। भारत चाहता है G20 में सुधारवादी और सक्रिय भूमिका। चलिए G20 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले साल की अध्यक्षता भारत करने वाला है ना। अभी आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया में हुई थी इसकी सम्मेलन। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम है। 20 सदस्य हैं इसमें। आप देखेंगे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल है। भाजपा ने लिया जिहादी स्लीपर सेल पर सख्त कार्रवाई का संकल्प। ये चलिए आप देखते रहिए। ये गांधीनगर गुजरात में आप देख रहे हैं कि चलने लगा है ये सब। हिंदू मुस्लिम यहाँ भी चलने लगा है, क्योंकि आप देखिए कि चुनाव है एक तो गुजरात में, और हमारे देश में चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता है। हमारे देश में चुनाव हिंदू मुस्लिम जाति पाति पर लड़ा जाता है, धर्म के नाम पर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से हो गई। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी हो गए। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और जो विधानसभा के चुनाव है ना, चाहे विधान परिषद के हो, राज्यसभा लोकसभा के हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हो, इन सब के लिए आप देखिए चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को पाक में पनाह, ये तो क्लियर है, देख आप सभी जानते हैं, दुनिया जानती है इसको।
26/11 की बरसी पर विदेश मंत्री ने कहा साजिश रचने वालों को बचा रहा है पाकिस्तान। और 26 नवंबर 2008 को हुए इस आतंकी हमले में गई थी 166 लोगों की जान। और मूवी भी बन चुकी है, आप देखते हैं, इस पर देख सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान पड़ोसी है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। और जम्मू कश्मीर में आप देखिए अशांति फैलाने की हर दिन कोशिश करता रहता है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए उच्च शिक्षा संस्थान, ये यूजीसी कह रहा है। अखिल क्या कह रहा है, महिला सुरक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये कहा है। और सही बात है, आप देखिए स्कूली स्तर से अगर कॉलेज स्तर से ये काम होने लगे तो आप देखिए बहुत अच्छी बात है। यूजीसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यौन उत्पीड़न और लैंगिक विभेद के मामले 9 दिसंबर तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। अब हैसियत के हिसाब से देना पड़ेगा माता पिता को गुजारा भत्ता। सरकार ने 2019 में पेश किया था बिल, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान की बात हो रही है। बेटा बेटा ही नहीं, नाती और पोते और दमाद से भी ले सकेंगे गुजारा भत्ता। इस प्रस्तावित विधेयक में ये बात कही जा रही है। बिल्कुल सही बात है, आप देखिएगा, क्योंकि उन्होंने दिया है सबको भत्ता एक तरह से, तो उनका भी तो, आपका भी तो कर्तव्य बनता है उन्हें दे। क्योंकि आप देखिए कि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक विधेयक लाया गया। और जब राज्यसभा लोकसभा में रहता है कोई प्रस्ताव तो उसे विधेयक कहते हैं। जब राज्यसभा लोकसभा से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर हो जाएगी तो वो कानून बन जाएगा। ये आपकी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। सत्येंद्र जैन को मेवे देना बंद करना सही, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, कोर्ट कह रहा है। और ये आप देखिए सब चल रहा है। पीएम से मिला ईमानदारी के प्रमाण पत्र, ये केजरीवाल कह रहे हैं। आपने देखा होगा एक शराब घोटाला, आबकारी नीति का घोटाला भी सामने आया था, कहाँ, दिल्ली में। और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से जांच कराई थी, उसमें मनीष सिसोदिया को अभी उसमें नाम नहीं है, इसलिए आप देखें जो दायर सीट की गई है उसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं। डीयू स्पॉट राउंड के लिए 28 को जारी होगी दूसरी सूची, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। मसाज पार्लरों की आड़ में वेश्यावृत्ति रोकने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पूर्व नौकरशाहों के घर का सपना दिखा, लोगों को ठगा। नगर निगम चुनाव में भाजपा को मिले DSGMC का साथ, यानी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया, तो इसी की बात चल रही है। आबकारी घोटाले में ईडी ने समीर महेंद्रू के विरुद्ध दाखिल किया आरोप पत्र, यानी कि शराब नीति की, वही दिल्ली की बात हो रही है। अधिकार समिति ने किया तिहाड़ जेल का निरीक्षण, अन्य कैदियों से की बात। और SI से मारपीट में पूर्व विधायक आसिफ खान को भेजा गया जेल, शाहीन इलाके में, आप देखिए हुआ था। अस्थायी सर्वर के जरिए कल से फिर शुरू होंगे एम्स में डिजिटल सेवाएं। दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण, 5 दिन बाद बेहद खराब हुई हवा गुणवत्ता, एयर क्वालिटी। और आप देखिए पहले भी बहुत खराब, दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। आफ्ताब के कमरे पर आने वाली लड़की निकली साइकोलॉजिस्ट। चलिए आप देखिए कि सिद्धा बालकर हत्याकांड हुआ ना, उसी में की बात हो रही है। व्यापार मेले पर आज अंतिम दिन है और 2 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है ना दिल्ली में, तो उसी की बात हो रही है। भारत संग असहमतियों के साथ चलने की आदत डाले पश्चिम। और विदेश मंत्री साहब जयशंकर साहब की पश्चिमी देशों को नसीहत, कहा पाकिस्तान पर हमारा सोच अलग है, फिर भी हम साथ हैं और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है और हम अपना हित देखकर चलते हैं। हम विकास की ओर, ऐसे में और जेलों की क्या जरूरत है, हमारे देखिए राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं संविधान दिवस के अवसर पर। और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है ना,
ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आप लोग नीचे बताइएगा। और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं देश की। और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भाजपा सांसद कमलेश पासवान को 1.5 वर्ष कारावास की सजा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्कालीन सपा नेता शिवपाल यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मेडिकल कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन और जाम के मामले में याद देखिए उत्तर प्रदेश की बात होने लगी है। उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ठीक है। सेप्टिक टैंक निर्माण को प्रोत्साहित करे केंद्रीय बजट। उत्तर प्रदेश के शहरों में बुनियादी जन सुविधाओं के लिए योगी सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री से किया अनुरोध। संवैधानिक विषयों पर डिबेट और चर्चा का हिस्सा बने युवा, ये मोदी साहब कह रहे हैं। एलजी और सीएम कार्यालयों ने आरटीआई का जवाब नहीं दिया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। सूचना का अधिकार है ना 2005 का, जिसके तहत आप देखते हैं सूचना ले सकते हैं आप लोग, तो उसी की बात हो रही है। केरल में कुछ घटनाएं हो रही हैं, हमें उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान करें, यहाँ के राज्यपाल करें। एक आप लोगों को बात बताई थी मैंने कि देखिए जब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की या कैबिनेट मंत्री की। तो अभी आप देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू सभी की राष्ट्रपति हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें चुनाव जिताया है। और आप देखते हैं इसीलिए बीजेपी के नेताओं को अभी वर्तमान में राज्यपाल बना दिया जाता है, कई राज्यों का बनाया गया है अभी। तो आप देखिए वो अपनी बीजेपी की विचारधारा में काम करेंगे। और मान लीजिए राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता हो तो वो हमेशा अड़ंगे डालते रहेंगे। ये पहले भी कांग्रेस के समय भी होता है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के समय होता था और आगे भी ये परंपरा बनी रहेगी। तो केरल में आप देख रहे हैं जो राज्यपाल और यहाँ की सरकार के बीच टकराव देखा जा रहा है, या दिल्ली में उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच, या ममता बनर्जी के बीच आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में देखते हैं। केरल की राजधानी क्या होगी, तिरुवनंतपुरम। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सीपीआई-एम के। और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। अब मैं समझ पा रही हूँ कि कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, ठंडी बढ़ती है। इस तरह के कार्टून आप लोगों को बता दूं कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर सोचने के लिए आपको लिखने के लिए कहा जाता है। तो सोचा करिए और नीचे लिखा करिएगा जरूर आप लोग। ये आप देखें कि मोदी जब पीएम सीएम बने तो दंगा समाप्त और पीएम बने तो आतंकी हमले बंद हो गए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और देखिए गुजरात में चुनाव है तो आप सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां दंड बंद सब भेद लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मोदी और केजरीवाल आज सूरत में करेंगे प्रचार। गुजरात में चुनाव में AIMIM ने उतारे 13 प्रत्याशी, जो असदुद्दीन ओवैसी है ना उनकी पार्टी ने। मैं RSS और मोदी से लड़ता जरूर हूँ पर उनके लिए नफरत नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि कहाँ नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KV हेडगेवार यानी कि केशव वॉलीराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। आप में से कई लोग पूछते रहते हैं क्या इसे राहुल गांधी को इसका फायदा मिलेगा, कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगा। जब भी इस तरह की राजनीतिक, देखिए भले ही कांग्रेस कहे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, क्योंकि आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा निकली थी वो कहते थे कि हम धर्म को बचाने के लिए निकले हैं। लेकिन आपने देखा है बीजेपी को उसका बहुत फायदा हुआ है। और आप सोचिए कि आज चारों तरफ राहुल गांधी की अगर बात की जा रही है, उनकी वो पप्पू वाली छवि थी वो सुधर चुकी है। तो अगर इसका कोई प्रभाव नहीं है तो मोदी साहब बात क्यों कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बात क्यों कर रहे हैं, डिबेट क्यों हो रही है?
प्रभाव पड़ता है, कोई भी यात्रा करता है इस तरह की। आप देखिए आंध्र प्रदेश में चले जाइए, हर राज्य में कई लोगों ने ये यात्रा की है, उसका प्रभाव देखा गया है। कांग्रेस की बात करें तो बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासे पर रायपुर में केस दर्ज हुआ है। ठीक है, और ये आप देखें कहाँ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ की शिकायत पर पुलिस ने पराशर के विरुद्ध केस दर्ज किया। उन पर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की वीडियो से छेड़छाड़ कर जनता को उकसाने, षड्यंत्र करने, दंगा भड़काने का प्रयास है। और आप सभी जानते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इन्होंने केस दर्ज करवाया है क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में 2 पूर्व मंत्री कांग्रेस छोड़ भाजपा में लौटे और मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा भाजपा में लौटे। ये आप लोगों को बता दूं कि अब 2023 में चुनाव है यहाँ सब जगह, तो आप देखेंगे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना नेताओं का अब शुरू हो जाएगा और जैसे नहीं मिलेगा टिकट मिलने की आसानी होगी वो भी चला जाता है। राजस्थान की वैसे हम लोग बात करें ना तो क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब, अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और क्षेत्रफल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं की बात हो रही है। शुभेंदु ने कहा हम ममता को पूर्व सीएम बनाकर रहेंगे। ये आप लोगों को मालूम है कि ममता शुभेंदु की मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं है, दिलीप कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा कि भाजपा और यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। और वेस्ट बंगाल की बात करें, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। राज्यों में पार्टी की गुटबाजी थामना खरगे के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सही बात है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर राज्य में आप लोग जाइए, कांग्रेस में 2-3 गुट देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान में हाल ही में देख लीजिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बिल्कुल नहीं बनती है। मध्य प्रदेश में इसीलिए आप देखिए कांग्रेस टूट गई थी और इसीलिए आप देखिए पंजाब में कांग्रेस हार गई। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कांग्रेस के सामने। जो आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मौत होती है हर साल, उसी को जागरूक करने के लिए एक तरह से ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, पढ़ा करिएगा। पंजाब से लेकर झारखंड तक सड़कें असुरक्षित, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में ब्लैक स्पॉट है, बड़ा खतरा। और आप देखते हैं कि कहीं चटकी हुई सड़क है, कहीं गड्ढे आप लोग देखने को मिल जाते हैं। हर 5 किलोमीटर पर ब्लैक स्पॉट, 3 किलोमीटर पर अवैध कट, और कहीं सड़क धंसी तो कहीं डिजाइन में खतरनाक खामी है। पर्याप्त संकेतकों और विकास व्यवस्था का अभाव है और सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए सभी मुद्दों पर दिया जाए ध्यान। चलिए पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहिए आप लोग, खुद में करें सुधार तो सुरक्षित होगा यातायात। और हमें भी ध्यान देना होगा। विश्व का आत्मा भारत भटकने वालों को लाता है सुपथ, ये मोहन भागवत कर आरएसएस के प्रमुख हैं। वाराणसी में हादसे का शिकार हुई तीर्थयात्रियों ने भरी नाव, नाविकों ने बचाई जान। हिंदू थे पसमानदा समाज के पूर्वज, धर्म बदला पर स्थिति वही है, राम माधव कह रहे हैं। ये आप देखिए कि सब हिंदू मुस्लिम यहाँ भी हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों, विधायकों व सांसदों के साथ किया मां कामाख्या के दर्शन। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कहा जा रहा है कि ये कहीं फिर से तो नहीं पाली बदलने वाले हैं। हलचल, महाराष्ट्र में फिर राजनीतिक ड्रामा शुरू हो रहा है।
ऐसा लग रहा है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि नेताओं पर भरोसा करना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आप देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई, 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं वर्तमान में। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और क्षेत्रफल आप देखें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। तृणमूल पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ठीक है, चलिए आप देखिए, किसी को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त कर न्यायाधीश की कुर्सी का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं, तृणमूल कह रही है। जब कोई फैसला या टिप्पणी तृणमूल के खिलाफ जाती है तो संबंधित जज निशाने पर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब ने एक बात कही थी कि जमानत इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनके परिवार को उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जाती है, डरते हैं जमानत देने से न्यायाधीश। तो आप सोचिए, हम लोग अगर आप देखिए डर जाएं कि सरकार या नेता हमारे आसपास का, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो हमें दबाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, तो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, उन्हें का भी तो डर रहता होगा, उनमें भी तो डर रहता होगा, तो वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं प्रसन्न चिन्ह खड़ा होने लगता है। शोर मचाने पर प्रधान शिक्षक ने की बेरहमी से पिटाई, 6 अस्पताल में भर्ती। कक्षा में शोर मचाने से देख लीजिए। रामदेव ने महिलाओं पर दिया विवादित बयान, महाराष्ट्र में लोग भड़के। योग गुरु ने कहा है कि महिलाएं कुछ ना पहने तो भी अच्छी दिखती हैं। कई संगठनों ने जताया कड़ा ऐतराज, थप्पड़ लात मारने की बात कही। ये आप देखिए, अब योग गुरु है, आप देखते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी सुर्खियों में बटोरने लगते हैं। आप लोग यकीन मानिए, इस तरह के धर्मगुरु, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुस्लिमों में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर आप देखिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाए, तो मुझे लगता है कि 90%, 90 से 95% समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि मुस्लिमों में आप देखिए धर्मगुरु क्या करते हैं, भड़काते रहते हैं लोगों को। इसी तरह हिंदुओं में देखिए, हर धर्म में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई ने दी 16/26/11 के बलिदानियों को श्रद्धांजलि। और हम सतर्क होते तो रोका जा सकता था 26/11 का हमला, बीके सिंह कह रहे हैं। साजिद मीर को लेकर पाकिस्तान सरकार ने 1 दशक तक झूठ बोला, वो इसी से जुड़ी खबरें ये सब है। ठीक है। गुजरात में लव जिहाद के पहले मुकदमे का अदालत के बाहर हुआ निपटारा। कुल गांव में आतंकी षड्यंत्र नाकाम, 2 शक्तिशाली आईईडी बरामद हुए हैं। आतंकियों की मददगार महिलाओं की बढ़ती संख्या कश्मीर में नई चुनौती है। ये सुशासन से खुशहाल और मजबूत हो रहा है जम्मू कश्मीर। राधा स्वामी प्रमुख बाबा गुरविंदर से राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। हमारे रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह। कर्नाटक से सीमा विवाद पर उद्धव ने भाजपा को घेरा। ये आप देखें, दो राज्यों के बीच, 2 देशों के बीच ही नहीं, 2 राज्यों के बीच भी सीमा विवाद बना रहता है। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बीच और कर्नाटक के बीच भी सीमा विवाद बना हुआ है सीमा को लेकर। असम और मेघालय पर अभी आपने देखा होगा झड़प हुई थी। ठीक है, तो उसी की लेकर बात हो रही है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज होगी एफआईआर। अभी आपने देखा होगा बॉलीवुड अभिनेत्री है ऋचा चड्ढा, इन्होंने सेना के खिलाफ एक बयान दिया था, उसी को लेकर बात हो रही है। और एक विवाद की जड़ रहते एक्टर्स, तो इन पर भी अच्छे से प्रतिबंध। अब तो वैसे भी आप देखते हैं बहुत बुरी तरह से पिट गए। पहले बहुत मूवियाँ चलती थी, अब लोग मुझे लगता है अपने काम में ही सब देख रहे हैं। नारी की बढ़ती भागीदारी। आरा की अनीता का फुटवियर स्टार्टअप बना ब्रांड, 20 महिलाओं को रोजगार भी। और बेटे सीखे लैंगिक समानता, इसलिए बदल रहे हैं पाठ्यक्रम। और शुरुआती शिक्षा से ये मुझे लगता है कि ये सब होना चाहिए बदलाव। करनाल से कैनवरा तक बेटी ने दिया संदेश। ऑस्ट्रेलियाई संसद के परिसर में अपनी बात रखती। ये आप देखिए, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकती है स्टोरी, बिल्कुल हो सकती है। भेदभाव की पीड़ा महसूस कर बनी प्रेरणा स्रोत। अग्निवीर देश रक्षा के साथ स्वावलंबन की बढ़ रही है चाह। देखिए लड़कियों में भी। इंटरनेट पर नकारात्मक अभियान से होती है असुरक्षा, अनीस बजमी कह रहे हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता ने सुनाई पीड़ा। अनूप जलोटा सहित 128 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिन्होंने 2019, 20 और 21 के प्रत्येक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं।
चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। बंगाल महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गोली मारकर पुलिसकर्मियों को छन्नी कर दो। देख लीजिए, कांग्रेस नेता की होनी चाहिए गिरफ्तारी, तृणमूल कह रही है। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, मुझे लगता है इन्हें आप लोग उतना सीरियसली लीजिए जितना आप लोग कॉमेडी को लेते हैं। साईं बाबा मंदिर को 175 करोड़ के आयकर की छूट दी गई। शिरोमणि श्रेणी के साईं बाबा। गोल्ड लोन कंपनी में दिन दहाड़े डकैती, 15 किलो सोना ले गए मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराए 4 नक्सली। ये नक्सलियों की कहानी और बता देता हूँ, ये दूसरे देश के नागरिक नहीं है, हमारे ही देश के नागरिक हैं, लेकिन गलत रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण से नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं आप लोग। बारात में तमंचा लेकर ठुमके लगाने वाले नर्तकी भेजी गई जेल। देख लीजिए। और 1600 करोड़ रुपए के मानेसर जमीन घोटाले की जांच करने की तैयारी हो रही है गुरुग्राम में। हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। कोई कह रहा था कि नीचे से ऊपर घोटाला जाता है, मुझे लगता है ऊपर से नीचे आता है। अब आप सोचिए कि आपका बड़ा अधिकारी अगर ईमानदार होगा तो आप लोग भी ईमानदार होंगे। नियुक्तियों में पारदर्शिता का प्रश्न। यदि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है तो ऐसे ही आवश्यक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी है। देखिए हर जगह आप देखिए सही बात हो रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। और आप देखिए कि कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें भी बदलाव करने की प्रक्रिया जो है उसमें भी बदलाव की बात करते रहते हैं। देखिए आप सोचिए कि अगर राज्यपाल की तरह नियुक्तियां अगर चुनाव आयुक्त की होने लगी हैं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं उससे। अगर आप देखिए किसी के पक्ष में फैसला लेने लगे तो ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। और अगर लोगों का भरोसा चुनाव आयोग से हट गया तो आप सोचिए लोग घर से वोट डालने भी नहीं जाएंगे। उत्सव में बदलते साहित्यिक आयोजन। आजकल लिटरेचर फेस्टिवल से कोई विमर्श बाहर निकलने या ना निकलने, फोटो विमर्श जरूर निकल कर सामने आता है। चलिए ऐसे भी देख लीजिए। प्रति व्यक्ति कार्बन करने वाले देश आपको दिख रहे हैं वर्ष 2021 के आंकड़े टन के हिसाब से। भारत 1.93 टन देख लीजिए, कतर 35.59 देख लीजिए आप लोग। चलिए अमेरिका 15.86, कतर में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी ये कॉलम दिया जाता। आर्स परंपरा। भारतीय मूलतः ऋषि प्रधान देश है। यहाँ वैदिक काल से ऋषियों की गौरवशाली परंपरा रही है जिससे आर्स परंपरा कहा जाता है। यहाँ भी पढ़ लीजिए। मुंबई हमले के गुनहगार। मुंबई का जो आप देखते हैं 14 साल बाद हुआ उसका स्मरण किया जाना स्वाभाविक सी बात है। बहुत एक तरह से त्रासदी की तरह देखा गया। सड़क पर जश्न। लोग खुद विचार करें कि बारात वाले जुलूस उन्हें किस तरह परेशान करते हैं और किस तरह से इसे हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आप बारात लेकर जा रहे हैं, यह उत्सव का अवसर है। नाचिए, गाइए, पटाखे भी फोड़िए, मगर कुछ देर के लिए यह भी सोच लीजिए कि आपका यह उत्सव मूड किसी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। सभी तक पहुँचे लोकतंत्र का लाभ। अब जब हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक दूसरों के अधिकारों को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। देश के नागरिकों ने कल ही संविधान दिवस के अवसर पर सभी महान विभूतियों को याद किया है। एक दिन याद करना, उनकी विचारधारा पर चलना जमीन आसमान का फर्क होता है। हम लोग भगवान को मानते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी बातों पर हम लोग कितना चलते हैं। महिला अधिकारों पर बुद्धिजीवियों की चुप्पी। 3 घटनाओं की बीते दिनों इंटरनेट मीडिया पर बहुत चर्चा हुई। ऐसे में यह भी जानना चाहिए कि संबंधित घटनाओं के संदर्भ में साहित्य जगत से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वयं की उदारवादी कहने वाले अधिकांश लेखक इन मामलों पर चुप ही रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य में स्वयं को प्रगतिशील कहने वाले लेखक भी इन मसलों पर खामोश हैं। ऐसे में इन पूरे मसले पर विचार किया जाना चाहिए। और एक बात और आपको बता दूं, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। ये आप देखिए, इस तरह के मैं बोल रहा हूँ कि धर्म गुरु आप देखिए ना हो तो नफरत फैले ही ना। वो अपनी अपनी अलग ही परिभाषाएं देते रहते हैं।
और सब अपने डर के साए में जी रहे हैं, कोई कुछ सिर पे बोलने वाला नहीं है। अभी आप देखिए जो सिद्धा बालकर का हत्या हुई है, उस पर मुझे लगता है कि इतना कुछ हंगामा होना चाहिए, जितना लोगों को कहना चाहिए उतना नहीं कहा गया है। कि आप देखिए कि फास्ट ट्रैक बने और जल्दी से जल्दी फैसला हो उसका। भारत का बढ़ता सामर्थ्य, ये आप देखिए गौतम अदानी, चेयरमैन अदानी समूह के द्वारा लिखा गया। हमारे लोकतंत्र में 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। जीडीपी के अपने पहले ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में हमें 58 वर्ष तक समय लगा था, जबकि अगले ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए 12 और तीसरे ट्रिलियन के लिए 5 वर्ष का समय लगा है। चलिए अच्छी बात है। सवाल तो है पर विकल्प नहीं। यह पुस्तक भारत में चुनाव प्रणाली की कमियों, उसके प्रभावों पर चर्चा करती है, इस पर इसका समाधान नहीं सूझती। चुनाव प्रणाली को लेकर संविधान सभा में हुई बहसों में रुचि रखने वालों के लिए इसमें उपयोगी सामग्री है। पढ़ सकते हैं आप लोग, खरीद सकते हैं अगर खरीदना हो। और आप देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी ने एक नई व्यवस्था बना ली है, कांग्रेस के समय चलती आई है, तब सुधार की बात कांग्रेस वालों को ध्यान में नहीं आई। अब आप देखिए सुधार की बात होने लगी है। ये नेता सब आप देखिए वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे ही हालत है इनकी। सभी नागरिकों के समान अधिकार और जीवन में संविधान, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बीते दिन आपने संविधान दिवस भी मनाया। बाहर भीतर राम, नयन के अभिराम, 2 खंडों में लिखी गई यह किताब रामकथा के शोधार्थियों से लेकर संबंधित विशेषज्ञों टीकाकारों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो रामायण विमर्श को आधुनिक पाठ की तरह पढ़ना चाहते हैं। पढ़ सकते हैं भगवान राम के बारे में, और आप लोग भी सीख सकते हैं बहुत कुछ उनसे। जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि 5 वर्ष बढ़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में राज्यों ने उठाई मांग। रबी सीजन में बुआई का रकबा 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा, तोमर कह रहे हैं। कैप्टो रैकेट बच जाएगा, ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। निकट भविष्य में दूध का मूल्य बढ़ाने की योजना नहीं है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन कह रहा है। और दूध का रेट बढ़ाना अभी। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को होगी। भारत में सबसे तेजी से होगी 5G की शुरुआत, नोकिया इंडिया के विपणन एवं कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख ने कहा है। बाजरा उत्पादन मामले के लिए काम करे स्टार्टअप, वित्त मंत्री कह रही हैं। ट्विटर ऐप स्टोर से हटाया तो अपना स्मार्टफोन लाएंगे, मस्क कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं ना, एलन मस्क। ट्विटर 2006 में आया था, तो वही चर्चा में बने हुई। यूपी एमपी में बढ़ रहा है औद्योगिक निवेश। नहीं रहे विख्यात अभिनेता विक्रम गोखले। अभी आप देखिए बीते दिन से ये बीमार भी चल रहे थे, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इनकी शुरुआत फिल्मों की 1971 में अमिताभ बच्चन की फिल्म परवाना से हुई थी, और 19 जिसमें साल 1990 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन अभिनेता फिल्म अग्निपथ, और साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सर्वाधिक फिल्में सफल रही इनकी। चलिए ये भी देखिए। आनंद तेल तोबंडे जेल से रिहा हुए, एल्गार परिषद मामले में एक गिरफ्तार थे। ईडी ने श्रद्धांजलि से 14 व अर्चना चालक से की 9 घंटे तक पूछताछ। चलिए आप देखिए ब्लैक मेल अर्चना नाम की बात हो रही है, सब चल रहा है। उदयपुर के सुप्रसिद्ध जगदीश मंदिर के पुजारी को हत्या की धमकी दी गई, देख लीजिए राजस्थान में। यूक्रेन में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने को दिन रात चल रहा है काम। ये आप देख लीजिए, यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, हमारा प्यारा भारत है, तो इन्हीं के चल रहा है सब। और अभी भी ज़रूरत से 30% कम बिजली मिल रही है, तापमान तेज़ी से गिर रहा है। 3 लोग मुझ पर फिर से हमले की फिराक में, इमरान खान कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री आयरीन करा का डेथ हो गई है। ये ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और 2 बार की ग्रैमी पुरस्कार विजेता है गायिका अभिनेत्री आयरीन कारा का। फ्लोरिडा में उनके घर पर निधन हो गया है। ब्राज़ील में 2 स्कूलों में गोली मारी, 3 की मौत और 11 घायल हुए हैं। नेपाल में पीएम देवा पिचंड नई सरकार के गठन को तैयार है। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, यहाँ चुनाव हो रहे हैं ना। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू, ब्याज दर बढ़कर हुआ 16%। अमेरिका ने चीनी कंपनियों से संचार उपकरणों के आयात और बिक्री पर लगाई रोक। ये मूसलाधार वर्षा के साथ भूस्खलन से करार उठा चिया द्वीप, इटली के चिया द्वीप की बात हो रही है। शहबाज इर्दोगन ने लॉन्च किया पाकिस्तानी युद्धपोत
PNS केवल। बिहार में झोला छाप, डॉक्टरों ने 4 महिलाओं के गर्भाशय निकाले, देख लीजिए। चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन के पहियों के नीचे आने से शिक्षिका की मौत, कानपुर में। यूपी में बाबा गाने वाली अनामिका को बिहार में काव्य पाठ से रोका गया। और पूर्व DGP व नशा तस्कर की बातचीत की जांच ठंडे बस्ते में, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। ये चंडीगढ़ में मतांतरण कराकर किया निकाह, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। देखिए ये भी चल रहा है, समाज की सबसे घटिया बुराई कह लीजिए आप लोग, फिर भी सुधरने की नाम ही नहीं ले रही। ये आप देखिए कि फीफा विश्व कप चल रहा है, 1930 में पहली बार हुआ था और हर 4 साल में होता है, कतर में हो रहा है। एम्बापे की डबल से अंतिम 16 में फ्रांस। पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हराया, जेलसिंकी ने भी दागा गोल। दूसरे मैच में दिखा लेवानदोव्स्की का जलवा। आप लोग बताइए कि भारत क्यों नहीं शामिल होता है। ट्यूनीशिया पर भारी पड़ा मिशेल ड्यूक का हेडर। और अमेरिका ने अब इंग्लैंड को गोल रहे ड्रा पर रोका। मुंबई को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा उत्तर प्रदेश। और इंग्लिश फुटबॉलर की पत्नियों ने गट्टक ली 17 लाख रुपए की शराब। स्पेन के विरुद्ध चमत्कार करना चाहेंगे जर्मनी। चलिए एक ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे जब ये खत्म हो जाएगा। IOA अध्यक्ष पद की दौड़ में PT उषा, उड़न परी के नाम से आप लोग जानते हैं किसको, उषा को। IOA की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है और 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। विश्वनाथ वंशज व देविका को भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े ने स्पेन के ला नूसिया में चल रहे IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, स्वर्ण पदक जीता है। भारत को बदलना होगा रवैया। ये न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज टीम इंडिया के बल्लेबाजी में करना होगा सुधार। नाम गलत उपयोग कर बेचे जाते थे बल्ले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिली हार। आकाशदीप की हैट्रिक से भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के काम नहीं आई। चलिए आप देखिएगा, भारत कांस्य पदक के प्लेऑफ में स्पेन से हारा। फीडे विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के दौर में। ये आप देखिए आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी। ऊंचाई को हराना हमेशा से ही मंजू का शौक रहा है। सेना ने हरियाणा में जब पहली बार महिला सैनिक भर्ती शुरू की थी, देख लीजिए, पढ़िएगा जरूर आप लोग ये सब। 3 फीट की प्यासा का कद औरों से कहीं ऊंचा है। कुछ कर गुजरने की चाह में बड़ी, आप देखिए यकीन ना हो तो बंगाल की प्यासा महलदार से मिली है। उनके पास जिंदगी से शिकायत करने और किस्मत को कोसने के हजारों कारण थे। 3 फीट का दिव्यांगता, ऐसी चलना फिरना भी मुश्किल है। लेटे लेटे परीक्षा दी और UGC नेट में 99.31% अंक प्राप्त किए हैं। कागज की पेंसिल से औषधीय पौधे उगाएगी अमिताशा। देखिए कोच नहीं मिला तो लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर बनाई भारतीय टीम में जगह। चालक रहित कार ने किया 30 मीटर तक सफर और अवरोधों पर रुकी। एक बात और आप लोगों को बता दो, जिसके पास आप देखिए विकल्प होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और जिसके पास विकल्प नहीं होते हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा कर पाते हैं। जैसे आप देखिए गरीब मध्यम परिवार के बच्चे ही आप देखिए बेहतर कर पा रहे हैं, और बड़ों लोगों के पास तो आप देखते हैं 1000 विकल्प रहते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो उसी में जूझते रहते हैं। तो आप लोग सीखा रहिए, पढ़ा करिए या नहीं। यहाँ भी आप देखिए बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत के जरिए रखी नोबेल पुरस्कार की नींव। 1895 में आज ही विज्ञानी अल्फ्रेड नोबेल ने पेरिस में अपनी अंतिम वसीयत का हस्ताक्षर किया था, और इसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति बड़े हिस्से का 5 भागों में विभाजित कर भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किए जाएं। फिर आप देखते हैं कि 1968 में आपका इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में भी, अर्थशास्त्र में भी आपका नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। तो उन्हीं की बात हो रही है। पहली बार जीवित डोनर से मिले लीवर का हुआ प्रत्यारोपण। 1989 में आज ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर क्रिस्टोफ ब्राल्स की टीम ने जीवित डोनर से मिले लीवर का प्रत्यारोपण किया था। यह ऐसा पहला मामला था। महिला टेरी के लीवर के एक हिस्से को उसकी 21 महीने की बेटी शर्ट्स में प्रत्यारोपित किया गया था। हरि राय बच्चन ने की हिंदी साहित्य में दिया अहम योगदान। महान कवि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय श्रीवास्तव का जन्म 1900
साथ में आज ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बापूपट्टी गांव में हुआ था। उन्होंने छात्र जीवन के दौरान ही कवि उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया। 1935 में मधुशाला रचने से उन्हें अमर बना दिया। कुछ वर्षों तक अध्यापन से जुड़े रहने के बाद 1955 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ नियुक्त हुए। प्रसिद्ध गाना रंग बरसे हरिवंशराय की देन है। मधुबाला, मधु कलश, दो चट्टानें, मिलन यामिनी उनकी प्रमुख कृतियां थीं। इसरो का PSLV-C 54 मिशन सफल, 9 सैटेलाइट भेजे गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से, सेंटर से, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसरो की छठी कक्षा ओशनसैट 3 सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद PSLV-C 54 मिशन की आनंद समेत 6 अन्य सैटेलाइट को अलग अलग कक्षाओं में भेजा गया है। इन्हें बेंगलोर की पिक्सल ने विकसित किया है। इसके अलावा थाईवोल्ड 1-2 सैटेलाइट भी हैदराबाद की ध्रुव स्पेस ने बनाई है। चलिए ये भी याद रखिएगा। इसरो के बारे में बता देते हो, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में शनिवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आप देखिए रहा है। ये आप देखें स्टॉक जन्य संगनात्मक गड़बड़ी का आंख से भी संबंध है। रोगी में स्वस्थ दोनों का IESC प्रत्यारोपण स्टॉक के अन्य दुष्प्रभाव से बचाने में होता है मददगार। ब्रेस्ट कैंसर के दुष्प्रभावों को कम कर सकता है नियमित व्यायाम करते रहिए, तो फायदा ही देता है। पार्टियों में भाग ना लेने पर कंपनी ने नौकरी से निकाला। देखिए पेरिस में विज्ञानियों ने पता लगाया कई बच्चों को सीखने में क्या होती है परेशानी। नासा के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में किया प्रवेश। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, उसी तरह से अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्रिसमस का उल्लास, क्रिसमस को लेकर दुनिया भर में उल्लास छाए रहते हैं। इस क्रम में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में ही क्रिसमस मेला लगा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती, पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा। पहले में शर्मिला था, आदत हो गई है, जुबिन नौटियाल कह रहे हैं। रिलीज के पहले दिन भेड़िया पछाड़ नहीं पाई दृश्यम 2 को। परिवार के लिए फिल्म से दूर होना बलिदान नहीं था, जया बच्चन कह रही हैं। अब कोई ऑडिशन लेगा तो कह दूंगी कि फिल्म मत बनाओ, ये स्वस्तिका मुखर्जी कह रही हैं। इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है आपकी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग नीचे बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है।